हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 7 का सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे, जिसमें है पेड़ पौधे की दुनिया। पेड़ पौधे की दुनिया के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो आई होप आप इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसके एक्सरसाइज में दिया गया है कि निम्न के चित्र बनाए। जैसे कि यहाँ दिया गया मूसला जड़, रेशेदार जड़, और यहाँ देख सकते हैं रेशेदार जड़ और गौ में है पत्ती, राइट। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि मूसला जड़ बना है, रेशेदार जड़ बना है और पत्ती बना है। अगर आपने एक्सरसाइज को पढ़ा होगा तो देखे होंगे कि मूसला जड़ कैसा होता है, रेशेदार जड़ कैसा होता है और पत्ती कैसा होता है। पत्ती तो खैर सबको बनानी आती है, शुरू से ही पेड़ की पत्ती आप आराम से बना लेते होंगे। अब रह गई इन दोनों की, तो देखिए इसके कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इस तरह से, देखिए मूसला जड़ कैसे बनता है सो दिया गया है, और रेशेदार जड़ और पत्ती तीनों यहाँ पर बना दिया गया है। देखिए मूसला जड़ हो गया, यहाँ रेशेदार जड़ हो गया और ये पत्ती हो गई, ठीक है। इस तरह से बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी, ठीक है। यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार से होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे की पत्ती की जड़ रेशेदार होगी। इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उत्तर समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ रेशेदार होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि यदि किसी पौधे की जड़ झकरा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर जड़ झकरा हो तो सिरा विन्यास समांतर होगा। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। उत्तर अगर जड़ झकरा हो तो सिरा विन्यास समांतर होगा। हम देखते हैं इसका अगला सवाल। समझ में आ रहा होगा, ये सब छोटे छोटे सवाल सब है। अगला सवाल में दिया गया है कि निम्न में से तालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाए। जैसे कि यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी दिया गया है और इसका एक अलग अलग समूह बनाना है। तो पहले इसका हम समूह देखिए, यहाँ पर बॉक्स बना रखे हैं जिसमें कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना, अलग अलग जो धान का कैसा होता है, गेहूं का कैसा होता है, ये सबको अलग अलग बनाते हैं। तो इसमें 2 दिया गया है, एक जालिका और एक समानांतर यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। तो जालिका में आ जाते हैं पीपल, ठीक है, इसमें आ जाएंगे पीपल, आम, ठीक है, आम, धनिया और तुलसी, ठीक है, धनिया और तुलसी, राइट। और समानांतर में आ जाते हैं धान, गेहूं, मक्का, ठीक है ना, ये आ जाते हैं समानांतर में, ठीक है। तो इसके सिरा जो होते हैं, सिरा विन्यास जो होते हैं समानांतर होते हैं। और इस प्रकार से अब हम लोगों ने 4 नंबर सवाल देख लिया। अब देखते हैं 5वें सवाल को। तो 5वां सवाल में दिया गया है कि पौधों में जड़ का क्या कार्य है। पौधे में जड़ का क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पौधों में जड़ का निम्नलिखित कार्य है, ठीक है ना। पौधे में जड़ का बहुत काम होता है, आप भी जानते हैं। तो पौधे में जड़ का निम्नलिखित कार्य है। जैसे कि पहला है कि जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा होने में मदद करती है। दूसरा है कि यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। और तीसरा है यह मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा भोजन का संग्रहण भी होता है, ठीक है। इस तरह से ये काम होते हैं जड़ के। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये मुख्य कार्य यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दिए गए हैं कि तना के 2 कार्य को बताए। जैसे कि पिछले सवाल में था जड़ के बारे में, तो यहाँ है तना के 2 कार्य बताए। तो यहाँ पर उत्तर है तना के 2 कार्य निम्नलिखित है। तना पौधों को आकृति प्रदान करता है, और दूसरा है यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। संवहन मतलब भोजन और खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर है जड़ के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़, ठीक है ना जी।
जिसे आपने देखा होगा, जर के दो प्रकार होते हैं, मूसला जर और रेशेदार जर। पहले सवाल में ही आप लोगों ने देखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जर के दो मुख्य कार्य बताइए। जर के दो मुख्य कार्य बताइए। इसका पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था और फिर से ये आ गया। तो वही बात है कि जड़ पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है, और दूसरा है यह जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करते हैं। ठीक है ना, अवशोषण भी करते हैं। समझ में आ गया। ये सवाल तो पीछे भी था, सेम उसी तरह का है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में दिया गया है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य बताइए। तो पत्तियों को दो कार्य होते हैं, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन करना और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना। पत्ती के दो मुख्य काम क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन करना और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना। उत्तर, पत्तियों के दो मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है। पहला होता है वाष्पोत्सर्जन करना, है ना, वाष्पोत्सर्जन करना मतलब वाष्प का उत्सर्जन करना, और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका आंसर हो जाता है कि पौधे की जड़ रेशेदार हो तो पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होगा। ठीक है ना, सिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर होगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उत्तर, पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा। समझ में आ गया, समांतर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका कि यदि पत्ती की जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसका जड़ मूसला रहेगा। उसका जड़ कैसा हो जाएगा? मूसला जड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। उत्तर, ठीक है ना, यदि पत्ती की जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसका जड़ मूसला रहेगा। समझ में आ गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि 12 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति की और उसमें क दिया गया है कि जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है मूसला जड़ एवं एक होता है रेशेदार जड़, जिसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंगज 5 यहाँ आंसर दिए गए। तो इसको देखकर आप यहाँ भर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेशेदार। ठीक है ना, रेशेदार। ख है जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करते थे। किसका? तो खनिज लवण का। तो यहाँ लिख देंगे खनिज लवण। राइट, खनिज लवण। ठीक है। अगला है, पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है ना, वृक्ष। यहाँ पर लिख देंगे वृक्ष। घ है झकरा जड़ का दूसरा नाम डैश जड़ होता है। तो उसका होता है रेशेदार जड़। ठीक है ना, रेशेदार जड़। राइट। अंग है जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समानांतर। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 13 नंबर है, सही विकल्प चुनिए। आम है, आम क्या है? तो एक वृक्ष है। आम क्या होता है? एक वृक्ष होता है। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। क्या बनाने के लिए करती है? तो भोजन बनाने के। जल का उपयोग क्या बनाने के लिए करती है? भोजन बनाने के लिए। ग है जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। है ना, वाष्प का उत्सर्जन करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ वही बात है कि जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इसको क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला है, मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है
अतः इसे एक बीजपत्री कहते हैं। क्या कहेंगे? एक बीजपत्री। तो इसमें लिख सकते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में इतने ही सवाल थे, 13 सवाल इसमें थे। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे और इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको इस चैनल पर सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, विज्ञान के हो या हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, मैथ तो अवेलेबल है ही, मैथ की वीडियो रोज़ आ ही रही है। तो आई होप सभी वीडियो को आप देख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा अदर चैनल भी है जहाँ पर क्लास 6 के अलावा वीडियोज आती है, क्लास 7, 8, 9, 10 और इसके 6 के अलावा सारी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल का, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहे रेगुलर। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।